हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टी के सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन पीसीओ मॉडल, इन सभी विद्यार्थियों में जो विद्यार्थी एग्जाम को क्वालिफाई किए थे उन विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट हो गया है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका अभी कुछ ऐसा भी जोन है जिसका अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका वेटिंग लिस्ट चल रहा है, यानी उनको जब सीटें खाली हो रही हैं, अब्सेंट हो रही हैं, तो फिर उन कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और उस सीट को कंप्लीट करने के लिए उनका नया सिरा से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल हो रहा है। इसी तरह से कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने देखा है। करीबन 1500 से ऊपर यानी 1600-1700 व्यूज़ गया है। अभी 15-17 घंटा हुआ उसका चला हुआ। यानी कहने का मतलब है कि कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने उसे देखा है और देखने के बाद से कमेंट किया। तो मैं जब कमेंट पढ़ रहा था तो कमेंट बहुत अच्छे थे और उस कमेंट को मैं चाहता हूं कि आप सभी के बीच शेयर करूं। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन नेक्स्ट डे शाम वाली वीडियो में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज ये मेरी सुबह वाली वीडियो में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो सभी जोनों के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कमेंट का रिप्लाई दे रहे हैं। तो आइए एक एक करके आप सभी के बीच मैं जानकारी देता हूं। सबसे पहले कुछ टॉपिक हैं उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे, पैनल लिस्ट के बारे में बात करेंगे। पैनल लिस्ट को लेकर के काफ़ी विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन बना हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कट ऑफ को लेकर के काफ़ी जोश बना हुआ है, यानी विद्यार्थी काफ़ी डाउट में है। इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे। इसके बाद से काफ़ी विद्यार्थी कमेंट किए थे कि सर एफिडेविट को लेकर के थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए, चूँकि हम लोग को दोबारा बुलाया जा रहा है। हम लोग वेटिंग वाले हैं, यानी सेकेंड डिवी यानी राउंड 2 वाले विद्यार्थी हैं। तो इन सारे कमेंट का जवाब इसमें भी मिलेगा। सबसे पहले मैं इन सारे का रिप्लाई दे देता हूं और उसके बाद से मैं जो कमेंट किए हैं उसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे दोस्त देखिए, सबसे पहली जानकारी यह है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो, इसमें से काफ़ी जोनों का, यानी बात करते हैं जैसे उनका वेटिंग लिस्ट भी आ गया है, पैनल लिस्ट भी आ गया और वेटिंग लिस्ट भी आ गया है। इसी तरह से कौन कौन से जोन है, गोरखपुर है, रांची है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, मालदा है, पटना है, इसके बाद से सिलीगुड़ी है। ठीक है, अभी कल का लेटेस्ट अपडेट यह है कि गुवाहाटी का और मालदा का, गुवाहाटी और एक है पटना, इन दोनों का कल का आ गया है पैनल लिस्ट, साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी आया। और उससे नेक्स्ट डे मैंने बताया था रांची का और मालदा का, तो मालदा का अपने वीडियो प्रोवाइड नहीं किया हूँ, लेकिन अब मैं टाइम मिला है तो अब वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से जितने मैंने जोन बताया है इसमें से काफ़ी जोनों का पैनल लिस्ट आ गया है। ठीक है, ये रही जानकारी, पहली बात। दूसरी बात की वेटिंग लिस्ट आना शुरू हो गया है। विद्यार्थी काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। मेरे दोस्त, वेटिंग लिस्ट आएगा। रीज़न यह था, विद्यार्थी ये पूछना चाहते थे कि सर न्यू वैकेंसी आ गई है तो क्या वेटिंग आएगी कि नहीं आएगी। मेरे दोस्त, आएगी। और कल का लेटेस्ट अपडेट यही है कि गुवाहाटी हो चाहे पटना हो, इसमें वेटिंग लिस्ट का देखने को मिला है। ठीक है, यह भी कन्फ्यूजन दूर हो गया। दूसरा बात, विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर पैनल लिस्ट में कन्फ्यूजन बना हुआ है सर, कि पैनल लिस्ट में काफ़ी विद्यार्थियों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, रीज़न क्या है सर? रीज़न मेरे दोस्त यही है कि वे पैनल लिस्ट में उन कैंडिडेटों का नाम नहीं आ रहा है जो विद्यार्थी किसी ना किसी वजह से गलती कर दिए हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उनका गलत है और उसी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से, उनका गलती की वजह से उनको पैनल लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं। और एक बात यह है, दूसरा बात यह है, विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर क्या हम लोग पैनल लिस्ट से अगर बाहर हैं तो इसका मतलब कि हम लोग टेक्नीशियन में भर्ती नहीं होंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, और हम लोग डीवी और मेडिकल भी दिए हैं। मेरे दोस्त, ये प्रश्न आप सभी का जायज़ है, लेकिन इसका उत्तर यह होगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। हो सकता है कि पैनल फर्स्ट आया है, पैनल सेकंड आएगा, पैनल थर्ड आएगा। गवर्नमेंट ने नया तरीका से, कुछ नया आइडिया के तरीके से यह लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप सभी को पैनल सेकंड में नाम देखने को मिल जाएगा जिस कैंडिडेट का नाम नहीं आया है। तीसरी बात, विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूजन में है कट ऑफ को लेकर के। कह रहे हैं कि सर किसी किसी जोन में कट ऑफ जो है सर हाई हो जा रहा है, किसी किसी जोन में कट ऑफ लो हो जा रहा है। उसका सर मुझे कन्फ्यूजन बना हुआ है। थोड़ा सा आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। ये देहात है, यानी कहने का मतलब हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर वे एरिया ऐसा है कि बराबर ये सब
फेरी वाले जो है बेचने खींचने के लिए आते रहते हैं, तो उनके तरफ आप लोग मुँह मत करिएगा, ठीक है। आइए मैं इधर मूव कर रहा हूँ। तो कट ऑफ को लेकर के जो झोल बना हुआ है विद्यार्थियों के मन में, तो कट ऑफ में क्या है कि विद्यार्थी यही प्रश्न में पूछे थे कि सर किसी किसी जोन का कट ऑफ क्यों डाउन हो रही है, किसी किसी कट ऑफ का क्यों हाई हो जा रही है। मेरे दोस्त, किसी का हाई और कट ऑफ लो नहीं हो रही है, बात समझ रहे हैं, ये समझने का अंतर है। उसमें क्या होता है कि जिस कैंडिडेट का जो जितना मार्क्स लाया है ना, उसको पैनलिस्ट में उस मार्क्स को दिखा दिया जा रहा है, और विद्यार्थी उसको देख करके समझ रहे हैं ना कि यहाँ की कट ऑफ आई गई। ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ फ़ोन भी करते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं आया है, ठीक है, जिसके इस तरह से जो मन में डाउट है, ठीक है। हाँ, आप एग्ज़ाम दिए हैं, आप डीवी और मेडिकल दिए हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित है कि 100% होगा। पैनलिस्ट फर्स्ट में आए या ना आए, लेकिन सेकंड पैनलिस्ट में या थर्ड पैनलिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। अब विद्यार्थी काफ़ी पूछ रहे थे सर कि क्या सर अब्सेंट जो विद्यार्थी हो रहे हैं सर, उनके लिए भी कोई प्रावधान है क्या। मेरे दोस्त, इसी के लिए तो अगर विद्यार्थी कोई डीवी से रिजेक्ट हो रहा है, मेडिकल से रिजेक्ट हो रहा है, अगर सेंटर पे डीवी करा रहा है, मेडिकल नहीं करा रहा है, तो ये कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। फिर 1:1 फॉर्मेट में कैंडिडेट को बुलाया गया है, और कुछ विद्यार्थी यूपीपी, बिहार पुलिस और बिहार टीचर में सिलेक्शन पा लिए हैं, तो सीट की संख्या तो सर खाली जाएगी। तो उसके लिए मेरे दोस्त वेटिंग आ रहा है, ठीक है। आइए, ये सारे कुछ प्रश्न थे, और एक प्रश्न है लास्ट जिसमें विद्यार्थी कह रहे थे री मेडिकल को लेकर के पूछे थे। यानी री मेडिकल मैंने कहने का मतलब कि मेरे दोस्त वे प्रश्न पूछे थे जो नए कैंडिडेट जो जा रहे हैं, वेटिंग में जो कैंडिडेट जा रहे हैं, वे पूछ रहे थे कि सर हमको क्या क्या सेंटर पर लेके जाना है। मेरे दोस्त, अगर आपका नाम आ रहा है ना, तो आपको पहले तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा बात कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर लेकर के जाना पड़ेगा जो जोन से आप हैं, और वहाँ पे जाने के बाद से उससे पहले आपको एक चीज़ और जानकारी है, ये ले लीजिए कि मेरे दोस्त, अगर आपको कहीं पर भी किसी तरह से अगर कोई दिक्कत है, अगर रॉन्ग है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग एफिडेविट बनवा ले, तहसील जिला पर जा करके अपने ज़िला से बनवा सकते हैं, और ले करके जाएंगे, आपका सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं आएगा, ठीक है। आइए, मैं कुछ कमेंट का जवाब आप सभी को दे देता हूँ जो मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था। देखिए मेरे दोस्त, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर बिलासपुर जोन ग्रेड 3 का पैनल कब आएगा। मेरे दोस्त, बिलासपुर के लिए मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। अब आप लोग कह रहे हैं तो मेरा 1-2 दिन में, यानी कल आप लोगों के सामने बिलासपुर का मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट किए हैं सर, तो प्रोवाइड कर देंगे। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर जी, आधार कार्ड अपडेट करना पर डीवी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। डीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के साथ पैनलिस्ट भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है उसको। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ को छेड़छाड़ मत करिएगा। अगर किसी विद्यार्थी का सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना, तो उसका डेट ऑफ बर्थ होता है और उसके पिताजी का नाम होता है, और ये 2 नामों के लिए आप सभी लोग तत्पर रहिएगा। और अगर आपको अगर दिक्कत है तो आप सभी लोग एफिडेविट अपने पास बनवा लें, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं गुवाहाटी सेकेंड डीवी का लिस्ट नहीं देगा क्या सर। मेरे दोस्त, देगा। कल का गुवाहाटी ने अपना जोन है गुवाहाटी का, उसका पैनल लिस्ट जारी किया है, वेटिंग लिस्ट भी जारी किया है, तो आप सभी के लिए मिलेगा थोड़ा सा। अब तो मौका आया है, अब पैनल लिस्ट दिया है तो अभी ना आपको बुलाएगा, ठीक है। अब सेकेंड लिस्ट निकलेगा मेरे दोस्त। एक विद्यार्थी कह रहा है नमस्ते भाई जी, नमस्ते, बताइए। एक विद्यार्थी कह रहा है आरआरबी रांची डीवी सेकेंड में भगवान की दुआ से मेरे सिलेक्शन हो गया है। मेरा पिछली बार 0.10 से नहीं हुआ था। एसएनटी ब्रांच सेकेंड डीवी में रोल नंबर आ गया है। थैंक यू मेरे दोस्त, आपको धन्यवाद मेरे तरफ से, कंग्रेचुलेसन कि आपने मेहनत किया है और आपको सिलेक्शन मिल गया है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं, इनका देखिए, एक विद्यार्थी ने रिप्लाई भी कुछ दिए हैं, लिखे हैं ब्रो सबसे कम वाली कट ऑफ से सेकेंड डीवी में कट ऑफ डाउन हुआ क्या आपकी। वे विद्यार्थी जो कमेंट किए हैं उनसे उस कमेंट को पढ़े हैं, तो दूसरा विद्यार्थी ने कमेंट करके अपना प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये धर्मेंद्र कुमार जी हैं, और इनका सेकेंड डीवी में इनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। यही बताना चाहते हैं। देखिए, आज ये विद्यार्थी कमेंट किया है, रीजन क्या है, क्योंकि यह हमसे पहले जुड़ा है। हमारे पे अगर प्रश्न उठाता ना, तो आज हमें नमस्ते करके और हमको धन्यवाद नहीं देता, बात समझ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो टीचर को ही जज करने लगते हैं कि क्या है, कहाँ से कंटेंट लाता है, फालतू है क्या है। मेरे दोस्त, आप स्वतंत्र है,
मौलिक अधिकार जानते हैं, आपको अधिकार है, आप कमेंट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग पॉजिटिव के साथ रहेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। बुरे के साथ रहेंगे, रिजल्ट भी उसका बुरा होगा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको धर्मेंद्र जी कि आपका सिलेक्शन हो गया रांची जोन में, ठीक है। आप फ़ोन कर सकते हैं, अगर फ़ोन करना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है चेन्नई का, और उसमें मेरा नंबर है, और वहाँ से आप बात कर सकते हैं मेरे से, ठीक है। हाँ। एक विद्यार्थी कह रहे हैं भाई गोरखपुर का टेक्नीशियन थर्ड के सेकेंड डीवी आ गया है क्या? गोरखपुर का अभी नहीं आया, ठीक है। हाँ, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का अभी नहीं आया, थोड़ा सा वेट कीजिए। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सिल्लीगुड़ी टेक्नीशियन थर्ड का कम ना होगा 1-2 नंबर। मेरे दोस्त सिल्लीगुड़ी का कम हुआ था, 4 नंबर तक कम हुआ था एसटी कैटेगरी में जी, 2 नंबर तक कम हुआ था अदर कैटेगरी में, और 16 नंबर तक कम हुआ था। थोड़ा सा उस बात को आप लोग ध्यान दें, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहा है सर मेरा एसटी से रांची जोन से 4.11 मार्क्स कम है, क्या नेक्स्ट डीबी में चांस है? प्लीज़ रिप्लाई। 4 नंबर मेरे दोस्त, थोड़ा सा आपका जो है ना थोड़ा सा कम चांस है, रिजेक्ट ज़्यादा मार्क्स से आप क्या है कम है, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स आपका है तो उससे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं अहमदाबाद जोन ओबीसी आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन मैकेनिस्ट से 1.19 से नहीं हुआ है। मेरे दोस्त आपको चांस है, ठीक है। अहमदाबाद वालों को 1 नंबर से चांस है। थोड़ा सा जोन क्या होता है कि जोन के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, कि कितनी कट ऑफ डाउन हो सकती है। एक विद्यार्थी कहते हैं गुवाहाटी का सेकेंड डीवी कब आएगा? मेरे दोस्त गुवाहाटी का सेकेंड डीवी अभी नहीं आएगा, अभी कल का पैनल लिस्ट आया है, तो अभी इसमें आप लोग 15-20 दिन तक जोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आज हम जानकारी दे देंगे गुवाहाटी के बारे में, ठीक है। विद्यार्थी कह रहे हैं भाई जम्मू की सेकेंड डीवी कब आएगी? अभी जम्मू का कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर कोलकाता बोर्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ट्रेड फिटर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 0.81 मार्क्स से रह गया है, सेकेंड डीवी में क्या चांस है? प्लीज़ रिप्लाई। मेरे दोस्त 100% चांस है। इसे अभी इसी वीडियो में मैंने बताया, एक रांची से कैंडिडेट थे, धर्मेंद्र कुमार नाम था उनका, 0.11 से 0.10 से उनका सिलेक्शन हुआ। इसी वीडियो में कमेंट किए थे, मैंने पढ़ के भी सुनाया, तो आपका भी हो सकता है, क्योंकि आप 1.081 से आपका सिलेक्शन रुका हुआ है, तो हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक विद्यार्थी कह रहे हैं भैया गुवाहाटी का सेकेंड लिस्ट कब तक आएगा? मेरा 0.41 फीटर ट्रेड ओबीसी से नहीं हुआ है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। मेरे दोस्त थोड़ा सा वेट कीजिए, आज मैं गुवाहाटी का ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप लोगों ने जब इतना प्रश्न पूछा है तो। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर गुवाहाटी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सेकेंड लिस्ट पैनलिस्ट आ गया या नहीं? आ गया मेरे दोस्त, आ गया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं भाई मुंबई ग्रेड थर्ड पीसीएम का कब आएगा सेकेंड डीवी? मुंबई का भी नहीं आएगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मुंबई का थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर प्रयागराज का सेकेंड डीवी ग्रेड थर्ड कब तक आएगा? अभी मैंने वीडियो बनाया था प्रयागराज पे, ठीक है। प्रयागराज, यही जो वीडियो मैंने, ये तो रांची का है, इससे पहले मैंने वीडियो प्रयागराज के बारे में बनाया था, थोड़ा सा उसका पैनलिस्ट जारी कर दिया है, अब इंतज़ार करिए वेटिंग का, ठीक है, समय लगेगा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं आपके वजह से मेरा हो गया है सर टेक्नीशियन में, थैंक्स सर, थैंक यू मेरे दोस्त। ये है आपका हो गया तो अच्छी बात है मेरे दोस्त। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे वीडियो को देखते हैं वे लोग कमेंट भी पढ़ते होंगे, तो उनको भी गर्व होता होगा कि हम लोग सही जगह जुड़े हैं और विद्यार्थी ऐसे ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं मुंबई का कितना हुआ कम? मुंबई का मैंने वीडियो बनाया है, जा करके देख लीजिए आप, कोई डाउट है तो। एक विद्यार्थी कह रहे हैं बिलासपुर का ग्रेड थर्ड सेकेंड डीवी कब तक आएगी? बिलासपुर का मेरे दोस्त बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। रीज़न क्या है? रीज़न सबसे बड़ा मुद्दा यह है, इसका रीज़न यही है, जिस प्रकार से डीवी सेकेंड डीवी और पैनल लिस्ट आना शुरू हो गया है, इसका रीज़न एक ही है कि 25 जुलाई जो है उस दिन गवर्नमेंट का आदेश है कि रोजगार मेला 16वां लगाया जाएगा, और फिजिकली रूप से उन सभी कैंडिडेटों को जो इसका पैनल लिस्ट में नाम आया है, कुछ कैंडिडेटों को बुला करके और वहाँ पर उनको ज्वाइनिंग लेटर बांटा जाएगा। तो ज्वाइनिंग लेटर तभी बांटा जाएगा जब पैनल लिस्ट में विद्यार्थियों का कैंडिडेट का नाम आएगा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत फास्ट तरीके से काम कर रही है। तो मैं रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस प्रकार से रेलवे ने अपना एक शेड्यूल नया तरीका से लॉन्च किया है। मैं तहे दिल से रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं यही चाहता था कि रेलवे हर साल वैकेंसी निकाले,
क्योंकि पंचवर्षीय योजना और 6 वर्ष 5 वर्ष में वैकेंसी आए, एक थोड़ा सा बहुत बड़ा बेकार लग रहा था, हमें बेकार ही लग रहा था वह सिस्टम। अब सिस्टम बहुत सुंदर हो गया, क्योंकि अगर एक विद्यार्थी अगर एलपी में अगर इस बार डिसक्वालीफाइड हो जाता है तो इस बार फार्म भर दिया है और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी 2-3 बार सीखेगा तो तीसरी चौथे बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। एक विद्यार्थी फ़ोन किया था, उसने टेक्नीशियन में रांची जोन से शायद था, कुछ नंबर से कम था, ठीक है, यानी 4-5 नंबर से उसका कम था, एक्यूरेट में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस विद्यार्थी का एएलपी में जो एग्ज़ाम था उसमें क्वालिफाइड है, ट्रेड में उसका 42 नंबर है और एएलपी में उसका ट्रेड में पार्ट बी में और पार्ट ए में उसका ना 60 नंबर है, 60-61 नंबर बता रहा था। तो विद्यार्थी सोच रहा था, कह रहा था कि सर हम साइको की तैयारी करें कि नहीं करें, सर हमारा लास्ट एज है, इस बार हम टेक्नीशियन का फार्म भी नहीं भर पाएंगे और एएलपी का सर फार्म भी नहीं भरे। हमने कहा कि देखिए, एकदम विद्यार्थी सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था, साइको की तरफ मुँह भी नहीं किया था। मैंने उसको कहा कि आप टेक्नीशियन के वेटिंग लिस्ट पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि 4 नंबर एक अच्छा नंबर है, ठीक है, आपका सिलेक्शन कम चांस है, यानी 50-25% चांस है। उसने कहा कि सर क्या करें, उम्र सर 31 वर्ष हो गई है, 30 वर्ष की 31 वर्ष ऐसे ही बोल रहे थे। तो मैंने उनको सलाह दिया कि मेरे दोस्त देखिए, आप 60 नंबर लाए हैं पार्ट ए में एएलपी में और पार्ट बी में आप 42 नंबर लेके आए हैं, आप साइको के एग्ज़ाम दीजिए, आप आज शाम से आप साइको के लिए तैयारी में लग जाइए और जब सिलेक्शन होगा तो आप दोबारा मेरे से फ़ोन कर लीजिएगा। उस विद्यार्थी ने कह रहा था कि सर हम साइको की तैयारी नहीं कर रहे हैं सर, हमारा 60 नंबर है। तो उनको मोटिवेट किया, मैंने बताया कि मेरे दोस्त कोई ज़रूरी नहीं है कि 70 नंबर तक 80 नंबर तक लेके आने वाला विद्यार्थी सिलेक्शन होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसमें आपकी क्षमता देखी जाती है, आपका योग्यता देखा जाता है कि किसके लिए अब सीट है। कह रहा था कि सर हमारा कट ऑफ बनेगा, सब कुछ जोड़ जाड़ के तो हम बाहर हो जाएंगे। मैंने कहा कि यार कैसे आप बाहर हो जाएंगे, पार्ट ए में जो है उसमें 60 नंबर मान लीजिए, लेकिन आपका साइको नंबर भी तो लिया जाएगा ना, तो जोड़ा जाएगा, साइको नंबर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप मेहनत करके। कहा कि हाँ सर मैं आज से साइको के लिए तैयारी करूँगी। तो काफ़ी विद्यार्थी डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन फ़ोन करते हैं, बातें करते हैं, तो मैं उनको पॉजिटिव विचार देता हूँ और उनको मोटिवेट करता हूँ। आप सभी के लिए अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने का 1 रुपया नहीं लगता है, केवल आपका मेरा वीडियो देखते हैं तो केवल आपका समय लगता है और आपका नेट लगता है, लेकिन निश्चित तौर पे आप सभी लोग 10 से 15 मिनट के बीच में आप लोग अच्छा कुछ सीख के जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक ले जय हिंद जय भारत।